और पिछले दिनों देखिए बिरसा चौक के पास जेवर दुकान में लूटकांड का यह मामला सामने आया था और रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एसआईटी का गठन कर लिया है और उचित जांच के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। जेवर दुकान में लूटपाट का अब तक खुलासा नहीं। सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। लूटकांड के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन। राजधानी में शुक्रवार को हुए जेवर दुकान में लूटपाट का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें 3 डीएसपी, 7 थानेदार और 16 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि वारदात के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में 2 सब इंस्पेक्टर समेत कई जवान को सस्पेंड भी किया गया है। मैंने एक एसआईटी गठित की है सिटी एसपी के नेतृत्व में। उस एसआईटी में 3 डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं, 7 थाना प्रभारी हैं और इसके अतिरिक्त 16 सब इंस्पेक्टर हैं। पदाधिकारी लापरवाही में पाए गए जगन्नाथपुर थाना के, वो गश्ती के मामले में या उस वक्त घटना के बाद जो फॉलो अप एक्शन होता है उसमें जो है 2 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा जवानों को भी निलंबित किया गया है। लूटपाट की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। रांची के विभिन्न इलाकों में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो व्यापारी राज्य से पलायन को मजबूर होंगे। डरा महसूस करता है। एक कस्टमर अगर दुकान में आते हैं तो कस्टमर को भी शक की नज़र में देखता है कि पता नहीं ये लुटेरा है कि कस्टमर है। तो ये इसका आज हम लोग ने प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया है और संबंधित जितने वरीय पदाधिकारी हैं, आईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री, सबसे हम लोग मिलेंगे और अपनी बातों को उनके समक्ष रखेंगे और एक भय मुक्त वातावरण बनाने का हम लोग अनुरोध करेंगे ताकि व्यापारी आराम से अपना व्यापार कर सके। मुक्त होकर कोई भी स्वर्ण व्यवसायी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। आज ऐसा ही अगर होता रहे तो हमारे रांची नहीं, झारखंड के जो भी बड़े बड़े जो हमारा स्वर्ण व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं दूसरे जिला, दूसरे राज्य में पलायन कर जाएंगे। शुक्रवार को बिरसा चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने जेवर दुकान से 1 करोड़ 40 लाख के जेवरात लूट ले गए। सीसीटीवी में अपराधियों की करतूत कैद हो गई है। पुलिस का दावा है कि कई अपराधियों की पहचान कर ली गई है। अब देखना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी में कितना वक्त लगता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अभय के साथ इमरान की रिपोर्ट। चलिए आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची से हमारे साथ संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। इमरान, एसआईटी का गठन कर लिया गया है, जांच तेज है लेकिन व्यवसायियों में भी आक्रोश है। देखिए बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह की ये पूरी घटना है, घटना को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं व्यवसायियों में जो आक्रोश है उससे समझ सकते हैं कि उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हाल के दिनों में कई जेवर दुकानों को निशाना बनाया गया अपराधियों के द्वारा और कहीं ना कहीं अब तक उन कांडों का खुलासा नहीं हुआ। इन तमाम चीजें जो चली रही थी, लेकिन बिरसा चौक के जिस तरह डीपी ज्वेलर्स पर जो हथियारबंद अपराधी पहुंचे थे, उनकी कार्यशैली जो थे, अगर वो अब देखे तो इतने दबंगई तरीके से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पहले दुकान में घुसते हैं, लूटपाट करते हैं, विरोध करने पर गोली चला देते हैं। हालांकि गनीमत क्या रही कि जो गोली है उनको हाथ पर लगे और मामूली रूप से घायल हुए हैं, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और दुकान पे रखे करोड़ों रुपए के जो जेवरात थे उसे लेकर के अपराधी अपने साथ लेके चले गए। 1 करोड़ 40 लाख रुपए का लगभग में यह लूट की घटना हुई। भागने के क्रम में अपराधी इतने साथी थे कि उसे पता था कि पुलिस जो है उनकी बाइक के आधार पर, उनके कपड़े के आधार पर पकड़ सकती है। तो बाइक, कपड़ा जो है वो घटनास्थल पर ही छोड़ करके, घटनास्थल से कुछ दूर पर ही छोड़ करके सभी फरार हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ जो है अपराधियों द्वारा लूटी गई दुकानदारों के मोबाइल को भी छोड़ दिया गया। तो फिलहाल पुलिस हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है, एसआईटी का गठन किया है, जो कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी। 3 डीएसपी है एसआईटी में, एसआईटी के साथ साथ सिटी एसपी जो है एसआईटी का लीड कर रहे हैं। इनके अलावा 7 थानेदारों को रखा गया है, 16 सब इंस्पेक्टर को रखा गया है। तो इस तरह से एक बड़ी टीम को एसआईटी में शामिल किया गया है ताकि एसआईटी के माध्यम से ही जो अपराधी है उसे बख्शा नहीं जा सके और लगातार इस पूरे मामले पे जहां भी संभावित जगह मिले या सूचना मिले उन जगहों पर छापेमारी की जा सके। फिलहाल रांची पुलिस
पुलिस का पूरा फोकस जो है इन दिनों जो व्यवसायियों के विरुद्ध जो कांड दर्ज किए गए थे, जो कांड हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के है। और विशेष टास्क जो दिए गए हैं 7 थानेदार, सिटी एसपी और 3 डीएसपी को रांची एसएसपी की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि कई कांडों का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। बजरा में हुए लूटपाट कांड का भी जो है राज्य पुलिस ने पूरे मामले पर जांच की है, अपराधियों की पहचान हो चुकी है और वो संभावना जताई जा रही है कि हाल के दिनों में उनका भी उद्भेदन हो सकता है। पुलदार वाली घटना में भी और इन मामलों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एसआईटी का गठन किया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।